तो बागेश्वर जी महाराज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर तुम मुझे रोकोगे तो हम और कथा कहेंगे, उसके बाद भी अगर रोकोगे तो हम यहीं पे मठ बना लेंगे, अगर फिर भी तुम मुझे रोकोगे तो यहीं पे घर बना लूंगा, और उसके बाद भी रोकोगे तो हम मरेंगे तो बिहार में ही जन्म लेंगे। हमें इतना बिहार से प्रेम है तो तुम मुझे बिहार आने से रोक नहीं सकते, और मैं हिंदुत्व का अलग ऐसे ही जगाता रहूंगा, हिंदुत्व का परचम ऐसे ही बुलंद करता रहूंगा, और इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। आगे क्या कुछ कह रहे थे और किस तरीके से वहां पे तमाम लोग जो बैठे थे उनकी इन बातों को सुन के एकदम से भावुक थे और जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर जी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो गोपालगंज पहुंचे हुए हैं, और गोपालगंज पहुंचने से पहले तमाम तरीके की बातें जो थी वो सामने आई थी। कई नेताओं ने उनको मना किया था कि वो ना आए, कई लोगों ने कहा था कि उनका जो प्रोग्राम है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री बाबा फाइनली गोपालगंज पहुंच गए। और गोपालगंज पहुंचने के बाद उन्होंने अपना कथा प्रवचन भी शुरू कर दिया। कथा प्रवचन शुरू करने से पहले उन्होंने लोगों को संबोधित किया। वहां पे लाखों की संख्या में जो हुजूम जुटा था सिर्फ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए जुटा था। और वहां पे पहुंचने के बाद जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सीताराम बोला तो एकदम से पूरा 1 लाख लोग वहां पे एकदम से जोर जोर से तालियां बजाने लगे और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जयकारा लगाने लगे। उसके बाद क्या था, उन्होंने फिर आगे बोलना शुरू किया, जहां पे उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ही हिंदुत्व का परचम जो है वो बुलंद करता रहूंगा। मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, मैं कहीं पे वोट मांगने नहीं जाता या फिर पार्टी से कुछ लेन देन करने नहीं जाता। मेरी अपनी पार्टी है और वो है बजरंग बली की पार्टी। हम इसी के लिए काम करते हैं और हम इसी के लिए काम करते रहेंगे। सनातन का झंडा बुलंद करना मेरा काम है और ये काम हम करते रहेंगे, चाहे इसके लिए मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उन्होंने बिहार के बारे में बोलना शुरू किया। कहा कि अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं ये चाहूंगा कि बिहार में ही हो। हालांकि मैं हमेशा सोचता हूं कि भाई बागेश्वर धाम सरकार जो है वहीं पे मेरा जन्म होना चाहिए, लेकिन अगर कभी दूसरा जन्म हो तो मेरा बिहार में हो, क्योंकि बिहार के लोगों से मुझे इतना प्रेम और इतना स्नेह मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। लाखों लोग हैं जो मेरे भक्त हैं, कुछ लोग हैं जो लोग नहीं चाहते कि मैं यहां आऊं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का प्रेम इतना ज्यादा है कि देख लीजिए दूसरी बार मैं बिहार आ गया और बिहार में यहां पे लाखों लोग मुझे सुनने के लिए भी आ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो बस अपने पगलों से मिलने के लिए आता हूं और मैं 8 तारीख को अपना दिव्य दरबार भी लगाऊंगा, जिसमें लोग आसानी से आ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। मैं झुकने वाला नहीं हूं। इसी तरीके से हिंदुत्व का परचम जो है वो बुलंद करता रहूंगा, अपनी बातों को रखते आ रहा हूं और रखते आऊंगा। आपको ज्ञात होगा कि आरजेडी के एक विधायक ने उनके आने के ऊपर हमला बोला था और कहा था कि बाबा बागेश्वर धाम की एंट्री नहीं होनी चाहिए। आरजेडी के कुछ बड़े नेताओं ने भी उनके बारे में अनाप शनाप बोला था और कहा था कि इनके ये जो है वो बिहार ना आए, क्योंकि बिहार में आएंगे तो ये उन्माद फैलाएंगे। और इधर बाबा ने एकदम से मन बना लिया है कि भाई साहब वो बिहार आते रहेंगे, और अगर कोई रोकेगा तो मठ बना लेंगे, उसके बाद भी रोकेगा तो घर बना लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो पुनर्जन्म पे भरोसा भी करते हैं, अगर मरेंगे तो बिहार में ही जन्म लेंगे, ये मेरा मानना है। इस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम अपने लोगों का संबोधन कर रहे थे और लोग एकदम से वाकई बाबा बागेश्वर धाम को सुन के एकदम पागल हो रहे थे। हर तरफ उनकी बात की चर्चा हो रही थी, चारों तरफ से एकदम बाबा बागेश्वर धाम का जयकारा मन रहा था और एक अलग ही दिव्य माहौल गोपालगंज में बना हुआ है। गोपालगंज की पावन धरा आज एकदम से वहां पे लाखों भक्तों का हुजूम बाबा बागेश्वर धाम को सुनने और उनकी कथा प्रवचन से ज्ञान लेने एकदम पहुंचा हुआ है, और वहां पे एक अलग दिव्य माहौल भी बना हुआ है। और बाबा कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो आते रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। बाकी बाबा बागेश्वर धाम को लेके धीरेन्द्र शास्त्री ने जो ये बात कहा है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।